अपना तन मन अर्पण, अपना तन मन अर्पण, आत्मसमर्पण से हम पूर्ण बनाए सबका जीवन, बनाए सबका जीवन। नवजागृति नवीन चेतना नया सवेरा लाए, प्रेम और भाईचारे के गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। एक पिता के बच्चे सारे हम हैं सभी समान, शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान, शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान, शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान, शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान, शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। दर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबन निवासियों की नमस्ते। यह 16वीं का प्रातः क्लास है। बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बहुत ही अच्छा निश्चय है ना। आप लोग बाबा आया हुआ है, बाबा पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, और भगवान तो दया का कोई कहा जाते हैं। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। सदमुख हृदय आने से वो आत्मा के यह समझती है कि बाबा आया हुआ है। क्या करने? सबकी सदगति करने। ये कहते तो है बराबर है कि सर्व का सदगति दाता और सर्व का जीवन मुक्ति दाता। जब ये जीवन बस है तो बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, निश्चय है, भले कई घड़ी भूल जाते हैं, माया भलाई नहीं की है। तो ये तो अभी समझते नहीं, सन्मुख बैठे बैठे इंतजार में कि बाबा, कौन सा बाबा? निराकार बाबा इस लक्ष्य पर सवार वो आए हुए हैं। जैसे वो मुसलमान का होते हैं, इमामत का पटका घोड़े के ऊपर रख देते हैं, घोड़े के ऊपर रखते हैं नहीं तो भाई क्या कहेंगे फिर? ये इससे घोड़े पर इमामत की सवारी की निशानी पटका रख देते हैं उसके ड्राइवर। तो अभी घोड़े की भी बात नहीं रही, टर्बन की भी बात नहीं रही, क्योंकि टर्बन तो कुछ है नहीं, या तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत 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 खुशी होनी चाहिए कि हमारा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, सत्युग का मालिक बनाने वाला या विश्व के बनाने वाला बाबा आ गया है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सन्मुख है, उसी समय में जब बताते हैं, हम बताते रहते हैं तो बच्चों को सबको ये बड़ी खुशी आई कि बाबा, विश्व का मालिक बाबा, गीता का सत्य सच्चा भगवान ऐसे कहेंगे कि वो झूठा हो जाते हैं। सच्चा सच्चा बाबा हमारा जो ऐसे झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं, वो बाबा तो बुद्धि चल जाएगी नहीं आत्मा की बाबा के साथ। तो अभी यह आत्मा का लव परमात्मा के साथ। तो जब बाप मिले
खुशी किसको चलती है? जो भूतकाल से अलग, भूतकाल से अलग बिल्कुल आत्मा समझते हैं। बराबर आप बाबा खुद भी कहते हैं कि मैं शुरुआत में तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब आकर के तुमको दुख के बंधन में देखता हूँ और फिर तुमको सुख के संबंध में बांट देता हूँ। तो वो कहते हैं बच्चों को कि तुम ही थे, तुम ये भूल गए हो अपने जन्मों को। तो बरोबर हम ही 84 जन्म लेते, अब सतत जो होती है तुम बच्चों को समझे नहीं, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे बोल देते हैं मनुष्य का 84 जन्म या 84 का चक्कर या 84 लाख का चक्कर चक्कर। तो 84 लाख का चक्कर तो किसके बुद्धि में बैठेंगे भी नहीं, समझा भी नहीं सकेंगे। ये तो समझते हैं नहीं बच्चे को। बरोबर 84 का हिसाब बाबा ने बिल्कुल ठीक बताया है। यहाँ बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते हैं और लेते ही रहते हैं। समझे नहीं? अब बैठे हो नहीं, सामने सन्मुख बैठे हो और कभी जाते हो, हम आत्माएं सुनते हैं और गति द्वारा या कानों द्वारा और मुख द्वारा सुनाए रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे आधार तो लेना पड़ेगा, तो मुझे आधार की सुनी का लेना पड़े, इसको मुझे ब्रह्मा का नाम देना पड़े। जो कुछ सूक्ष्म में भी ब्रह्मा, तो भी विद्या पिता ब्रह्मा। अभी विद्या पिता ब्रह्मा तो तुम मनुष्य चाहिए न चाहिए? सूक्ष्म वर्तन में तो नहीं कोई कह सकेगी। स्थूल वर्तन में बरोबर आय करके फिर खुद कहते मैं ब्रह्मा को प्रवेश करता हूँ, तुम्हारे में प्रवेश नहीं करता हूँ, नहीं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। उसका आधार तुमको ऐसा गोद में लेता हूँ, इसके तन में बैठ कर करके तुम जानते हो ईश्वर आत्माएं ईश्वर के गोद में जाते हैं। शरीर है तो शरीर जगह तो गोद हो नहीं सकती है। जैसे आत्मा है कोई कन्या की, कोई आत्मा है कोई बच्चे का, वो आत्मा कहती है कि मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूँ, परंतु वो आत्मा का ज्ञान न होने के कारण कुछ ये समझते नहीं। मैं शरीर से मानव के मैं इनकी बनती हूँ, मैं इनकी बनती हूँ, परंतु वो वास्तव में तो ऐसा कहे नहीं, मैं आत्मा ईश्वर की बनती हूँ। इस शरीर तो वो क्या जीवात्मा, मैं जीव आत्मा शरीर से इनकी बनती हूँ। अभी तो बाप अभी जीव आत्मा के बनाए जैसे बनकर जोड़ दी जाए, ये इनका नहीं है। इनका आत्मा का जीव छोटा नहीं होते हैं, कर्म में नहीं होते हैं, नहीं। ये आकर के बोलता मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो जैसे आत्मा तुम्हारे में भी प्रवेश है नहीं, फिर एक में प्रवेश होकर के एक में प्यार करते हैं शरीर को। इस समय में बाबा बोलता है मैं भी मैं आत्मा में हूँ और मैं तो जादूगर हूँ, मैं बच्चा भी बन जाता हूँ, समझे नहीं? इसलिए इनको जादूगर माँ भी बन जाता हूँ, मैं बन जाती, इसलिए मुझे जादूगर कहते हैं। मम्मा का वो देख करके उनको वो दृष्टि मम्मा बना कर करके फिर मम्मा खुद है, पता है इनमें तो वो नहीं, मैं इसमें मामा बन जाता हूँ। इसको मामा देखते हैं, बहुत बच्चे गोद में जब आते हैं मम्मा देखते हैं, मम्मा देख करके देखते हैं, साक्षात्कार हुआ तो उसमें साक्षात्कार होते जब ये मम्मा है, फिर यह बैठ करके वो पकड़ते हैं, बच्चे समझ करके इनको पकड़ते हैं ना, पीते हैं बहुत। क्यों? इसके भी तो आत्मा है, सुपरमात्मा आत्मा का उद्धार करके तो बरोबर ये मम्मा का उपासना देते हैं। तो मम्मा का उपासना कैसे आती है? तो ये जादूगर बहुत, और तू क्या करे? वो जादूगर जाते नहीं देता है, देखा देते और तू देखा देते हैं। ये जादूगर जादूगर कहते हैं, ये पता नहीं क्या है, तो गुलामी करते तो बाबा ने ये जो कहते हैं नहीं चतुराई, मैं तुम्हारा मम्मा बन जाता हूँ, अच्छा तुम्हारा वो साधन
कृष्ण में भाव होगा नहीं, चाहे लोगों को प्रिय दृष्टि मिल जाती है, सब लोगों को कृष्ण देख लेते हैं, सब बनते हैं। अभी वो तो हुआ बराबर ये कृष्ण है मान लेते हैं और उनका फॉलोअर्स बन जाते, बहुत ऐसे। और द्वार में एक है जो कृष्ण मान करके निकले थे, तो कुछ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था या कुछ ऐसी बात हुई थी, हरिद्वार में थे। अभी वो तो कोई दूसरी बात, वो तो फिर हुई तो इसमें रीजन या क्या कुछ है, पर यह तो ज्ञान की बात है सारी। या तो तुम जानते हो अभी बराबर बाबा आया हुआ है, बुद्धि है या कोई वो साक्षात्कार की देरपान की बात ही नहीं है। या बच्चे जानते हैं कि बाबा आया हुआ है, पहले पहले ये निश्चय कीजिए पक्का हम आत्माएं हैं। बाबा खुद आके कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो तुम मैं बात करते हो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, फलाने का ये सभी। तो देखो तुम बच्चों को आय कर करके फिर बराबर सारे इस सृष्टि चक्कर का तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। अभी ऐसे बच्चे कोई भी नॉलेज दे नहीं सकते हैं, तो बाप तो तुमको पहले पहले आते हैं बाबा, जिसको हम भक्ति मार्ग में सबको कहते हैं, याद करते हैं, और जो भक्ति मार्ग के अंत में आता है, समझा नहीं? ऐसे नहीं कि बस कोई भी भगत में कोई भगत वो मिल जाएगा, नहीं। भले साक्षात्कार जो होता हो शिव का, शिव का क्या साक्षात्कार होगा, किसी को लिंग का साक्षात्कार होगा, किसको बहुत वो जो गाया जाते अखंड ज्योति स्वरूप है, तो उनको अखंड ज्योति स्वरूप पर जैसी जैसी जो जो भावना रखते हैं उनको उसका भावना पूरी कर देते हैं। अलग प्राण खत्म भाव कर देती है। बहुतों को साक्षात्कार होता है हनुमान का, गणेश का, और सुंदरवाले का, जिसकी जो जो भावना रखते हैं बस उसकी भावना उसमें दृढ़ निश्चय रखने से पूरी हो जाती है। बाकी बाप फिर कह ज्ञान देते हैं कि वो दिव्य दृष्टि में हो, और वो सब जो भी साक्षात्कार करते हैं कोई मेरे से नहीं मिलते हैं, नहीं मेरे को पहचानते भी नहीं। पहले मैं साक्षात्कार भी कराता हूँ, चलो शिवलिंग का करूंगा, कोई स्टार का तो करा ही नहीं सकता, उसको पूजा शिव की करते हैं। अभी तो दूसरा ज्ञान का फर्क होगा बिल्कुल ही कि हम भी स्टार है, बाबा भी ऐसे ही स्टार है। बाप उन हमारी आत्मा में भी तो ये नॉलेज है, बाबा की आत्मा में भी नॉलेज है तो दोनों छोड़ते हैं। तो ये नई बात हो गई ना बल्कि ये कोई किसको मालूम नहीं, उसमें शास्त्र में कुछ में भी कुछ नहीं है कि आत्मा छोटी है, उनमें 84 जन्म का पाठ बना हुआ है, एक किसको भी बुद्धि में मालूम नहीं है, और इतनी छोटी है। और बाप भी कहते हैं मैं भी तो इतना ही छोटा होगा और कोई बड़ा थोड़ी होगा, मुझे कहते जो परम आत्मा यानी परम धाम में रहने वाली आत्मा, इस रूप में रहते हैं परम आत्मा, परे से परे आत्मा या सुप्रीम आत्मा, सो हो जाते हैं परमात्मा। सुप्रीम सोल माना सुप्रीम आत्मा, सोल कहा देते हैं आत्मा को, तो कोई नाम ही नहीं इंग्लिश में कोई। तो जब तुम सामने बैठते हो उस समय में तुम्हारा एकदम रोमांच खड़ा हो जाने चाहिए, समझा नहीं? तो बाबा कोई नहीं मिले जाते हैं कि बेहद का बाबा जो ज्ञान सागर है वो शरीर में प्रवेश कर करके, अभी कृष्ण की तो बात ही नहीं होती, गोपिया और फलाना और टीरा और हरा कपड़ा हरण करना कोई भी बात नहीं है। बच्ची नहीं ये आए ना फिर सब जगह में, सब जगह भी नहीं, हर एक प्रिंस व प्रिंसेस अपने महल में रहते हैं, वहाँ काय का बात है, वो तो कितनी झूठी बातें हैं। अभी कैसे मनुष्य समझे जो इतना पर पढ़ते आए हैं और उनको पक्का करा दिया है, वो कैसे समझे? तो समझे तो फिर वही है जो आकर के फिर वर्षा लेते हैं। तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं ना लोगों खुशी होनी चाहिए, जब खुशी का रहनी चाहिए, बाबा
समझने की बात है, बुद्धि में किसके बैठ जाए